स्वागत है आपका HYD टीवी पर। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं मोहसिन। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के लिए 795 प्रत्याशी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी रजत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री केसीआर को जारी किया नोटिस, हलफनामे में गलत सूचना देने की शिकायत। राहुल और मोदी से भी योग्य लोग हैं देश में जो बन सकते हैं प्रधानमंत्री, मैलादेवपल्ली में आयोजित सभा से असद ओवैसी का बयान। और मीडिया प्रीमियर लीग में HYD टीवी की जीत का सिलसिला जारी, प्राइम 9 को हराकर पहुंची क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 17 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 795 नामांकन पत्र दाखिल करने की जानकारी मिली है। सबसे ज्यादा नामांकन पत्र निजामाबाद लोकसभा में दाखिल किए गए हैं, जहां से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री के कविता चुनाव लड़ रही हैं, जबकि सबसे कम 20 नामांकन पत्र मेदक लोकसभा क्षेत्र में आए हैं। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन 570 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके हिसाब से अब तक कुल 795 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इसके साथ साथ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में 11 अप्रैल को होने वाले मतदान में कुल 2,96,97,289 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सोमवार को जारी की गई मतदाता सूची के अनुसार इसमें 3,89,666 नए मतदाता शामिल किए गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान गजवेल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले केसीआर द्वारा हलफनामे में गलत सूचना दिए जाने की शिकायत पर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी। याचिका में कहा गया था कि केसीआर के खिलाफ कुल 64 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने अपने हलफनामे में उनके खिलाफ सिर्फ 4 आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। गजवेल के श्रीनिवास नामक मतदाता ने ये याचिका दाखिल करते हुए अदालत से केसीआर को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की अपील की है। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के साथ ही केसीआर और चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर विवरण देने का आदेश देने के साथ ही मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टाल दी है। तेलंगाना के राज्य मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने मोदी को एक असफल प्रधानमंत्री करार दिया है। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा विरोधी, कांग्रेस विरोधी दलों की गठबंधन वाली सरकार ही बनेगी। इसके अलावा उन्होंने सिकंदराबाद लोकसभा सीट से TRS की भारी बहुमत का विश्वास दिखाया, जहां से उनके बेटे साई किरण यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चेवेल्ला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए TRS के प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से मैलारदेवपल्ली किंग्स कॉलोनी स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और आगामी लोकसभा चुनाव में MIM के सहयोग का आग्रह किया। इस अवसर पर MIM के कार्यकर्ताओं के साथ एक सभा भी आयोजित की गई, जिसमें असद ओवैसी ने चेवेल्ला ही नहीं बल्कि राज्य के 16 सीटों पर TRS के प्रत्याशियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन मोदी बनाम राहुल नहीं, बल्कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी ये राज्य की राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी। उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से में प्रधानमंत्री बनने योग्य बहुत सारे लोग हैं। असद ओवैसी ने देश की जनता को सोच समझकर वोट करने का आग्रह किया। मगर ये जो हिंदुस्तान में डिबेट चल रही, नहीं या मोदी या राहुल, अरे ये कब तक राहु केतु चलता रहेगा? अरे भाई, क्या मुल्क में कोई काबिल लोग नहीं है? कि यही 2 लोग हैं? क्या इलाकाई रीजनल लीडर्स काबिल नहीं है हिंदुस्तान को आगे लेके जाने के? यकीनन है, मगर इसके लिए जरूरी है कि हम एक पार्लियामेंट की सीट पर ना बीजेपी को कामयाब होने दें, ना कांग्रेस को कामयाब होने दें। असेंबली इलेक्शन की तरह मेहनत करना है और 50,000 नहीं बल्कि उससे ज्यादा वोट यहाँ से रंजीत रेड्डी साहब को दिलाना है। यहाँ से मजलिस के ताईद उम्मीदवार रंजीत रेड्डी साहब को कामयाब करने की पूरी कोशिश करें। और मैं बजाते खुद मैं इनको जानता हूँ, ये अच्छे आदमी, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जब अल्लाह इनको कामयाब करेगा तो पूरे हल्के असेंबली चेवेल्ला में
जो डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं। आप सोचिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जो कांग्रेस का उम्मीदवार है। मैं आसाद भाई का छोटा भाई हूँ। जनाब असादुद्दीन भाई, जुबैर भाई और बाकी सब जो बुजुर्ग ऊपर बैठे सो नीचे बैठे सो सबको सलाम। टीआरएस के कैंडिडेट हूँ सेवन के कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरे आप सब लोग आसाद भाई का छोटे भाई के जैसे देखो। मैं इंशाअल्लाह जीतने के बाद जैसा आसाद भाई काम करता, मैं सब आपके लिए डेफिनेटली काम करने वाला हूँ। तेलंगाना बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के सिलसिले में अभियान चलाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों यानी स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी की है। इस सूची में 40 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारामन, स्मृति ईरानी जैसे नाम दर्ज हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण नेताओं के नाम भी इस सूची में शामिल किए गए हैं। बता दें कि तेलंगाना के 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग होगी और इसके लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र से टीआरएस के प्रत्याशी बीबी पाटिल ने आज जुक्कल से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी। उन्होंने मिर्जापुर स्थित हनुमान मंदिर में पूजा की और फिर एक जनसभा में भाग लिया। इस अवसर पर टीआरएस विधायक हनुमंत शिंदे ने जनता से अपील करते हुए बीबी पाटिल को अपना कीमती वोट देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बीबी पाटिल ने अपने क्षेत्र की सड़कों के विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए काम करते हुए जनता को राहत पहुंचाई है। इस मौके पर बीबी पाटिल ने भी बात करते हुए कहा कि राज्य का विकास सिर्फ टीआरएस ही कर सकती है। उन्होंने केंद्र में टीआरएस की आवाज़ मजबूत करने के लिए टीआरएस के प्रत्याशियों को विजय बनाने की जनता से अपील की। जब ये अच्छा काम करने का मौका है उसने हमने जरूर काम किया। इसमें अभी हमारे सामने की आने वाला जो रोड है, इसके पहले भी वो रोड बने, इसमें सैंक्शन हो गया था और वो टाइम हमारे कोई 250 करोड़ से जो रोड बनने वाला था, आज 2800 करोड़ से रोड बनने वाला है। उसका काम भी शुरू हो गया है। अब सबके ऑपरेशन से, गवर्नमेंट की मदद से ये सब काम कर सके। इसमें हमारा गांव सिरपुर है, आप सभी मालूम है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे मिलने को आते हैं। जैसे पहला चलने को रास्ता जैसा आने वाले 7 वर्षों में वहाँ पे 4 लेन रोड बनेगा और वो एरिया का पूरा विकास ऐसा बताना चाहता हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम की चुनावी मुहिम तेजी से जारी है। हैदराबाद लोकसभा सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कोशामल डिवीजन के विभिन्न इलाकों का पैदल दौरा करते हुए जनता से मुलाकात की और आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इस अवसर पर एमआईएम के मुकामी कॉरपोरेटर, सीनियर कार्यकर्ता बाबू भाई, जफर भाई के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर जनता ने, खासकर महिलाएं ने भी फूल मालाएं पहनाकर असद ओवैसी का स्वागत किया। कारवान के विधायक कौसर मोहिउद्दीन ने मंगलवार को गोलकुंडा डिवीजन के विभिन्न इलाकों में एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी के लिए चुनावी प्रचार के तहत पदयात्रा की। इस अवसर पर उन्होंने घर घर जाकर जनता से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने की अपील की, जबकि जनता ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुकामी कॉरपोरेटर्स और एमआईएम के कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता मोहन बाबू ने आंध्र प्रदेश की विपक्ष पार्टी वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मंगलवार की सुबह उन्होंने पार्टी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। जगनमोहन रेड्डी ने तेलुगु अभिनेता को खंडवा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। मोहन बाबू श्री विद्या निकेतन शिक्षण संस्थानों के वरिष्ठ अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने हाल ही में फीस के भुगतान की मांग पर सत्तारूढ़ टीडीपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। जल्द आ रहे पावन महीने रमज़ान के मद्देनज़र वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने पुराने शहर स्थित ऐतिहासिक मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए वहां जारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मक्का मस्जिद के सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद अब्दुल खदीर सिद्दीकी, कॉन्ट्रैक्टर और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने सभी निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कर लेने के निर्देश दिए। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इस महीने की 30 तारीख से सरकारी और निजी क्षेत्र के जूनियर कॉलेजों को गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की है। बताया गया है कि ये छुट्टियां 31 मई तक रहेंगी और जून की पहली तारीख को फिर से कॉलेजों को खोल दिया जाएगा। बोर्ड ने गर्मी की छुट्टियों में कक्षाएं चलाने पर कॉलेजों के प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।
एसीबी के अधिकारियों ने जिला नागर कर्नूल के पेद्दाकुत्तापल्ली मंडल के वीआरए को रिश्वत की राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार पासबुक जारी करने के लिए एक किसान के आवेदन पर वीआरए श्रीधर ने किसान से 5,000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी किसान ने एसीबी में शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर वीआरए को रिश्वत की राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। మండల్ మారేడు మాదిని గ్రామస్తుడైన చొప్పరి నరసింహ ఈ నెల 18వ తారీఖు మాకు స్టేషన్కి వచ్చి ఆఫీస్కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. తన పేరు మీద ఉన్న పాత ఓల్డ్ పాస్బుక్లో 4 ఎకర్స్ 20 గుంటల భూమిని కొత్త పాస్బుక్లో చేంజ్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి అతను కేసుల ఆఫీస్ని కాంటాక్ట్ చేసినట్టు తెలిసింది. ఈ క్రమంలో అదే ఊరు గ్రామస్తుడైన శ్రీధర్ విలేజ్ రెవెన్యూ అసిస్టెంట్ నేను కంప్లీట్ చేసి పాస్బుక్ ఇస్తాను వచ్చి తీసుకోని చెప్పి చెప్పిన తర్వాత వచ్చి కలవడం జరిగింది. కలిసిన తర్వాత 5,000 రూపీస్ ఇస్తేనే పాస్బుక్స్ ఇస్తా అని చెప్పి చెప్పడం వల్ల అతను మాకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 19th మళ్ళీ ఒకసారి మేము కంప్లైంట్ పంపించి ఒకసారి వెరిఫికేషన్ పంపించి కొంచెం తగ్గించమని అడగని చెప్పి పంపిస్తే కూడా అదే రోజు కూడా 5,000 కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సిందే, అవి ఇస్తేనే డబ్బులు ఇస్తా అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. దాని మీద అతను డబ్బులు తయారు చేసుకొని ఈరోజు మార్నింగ్ మహబూబ్నగర్ ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత మధ్యాహ్నం 1:30కి అట్లా వచ్చి బయట నుంచి ఫోన్ చేస్తే పెద్దకొత్తపల్లి బస్ స్టాండ్ మెయిన్ సెంటర్ రమ్మని చెప్పాడు. అక్కడే మేము టీమ్గా విడిపోయి అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అతను వచ్చిన తర్వాత అతను పాస్బుక్ తీసుకొని వచ్చి 5,000 రూపాయలు తీసుకొని లెఫ్ట్ పైన ప్యాకెట్లో పెట్టుకొని పాస్బుక్ అతని చేతికి ఇవ్వడం జరిగింది. అదే టైంలో మా టీం అంతా రిజెంట్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం ఇక్కడ ఎంఆర్ ఆఫీస్కి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రేపు ఏసీబీ స్పెషల్ కోర్టు హైదరాబాద్లో రిలీజ్ చేస్తాము. 3 बार से सांसद रही फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा ने आज औपचारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जयप्रदा 2 बार राज्यसभा और 1 बार लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। बीजेपी ज्वाइन करते हुए जयप्रदा ने इसे अपने जीवन का अहम पल बताया। जयप्रदा ने वादा किया कि वो बीजेपी में दिल से राजनीति करेंगी, साथ ही एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के फरमानों को मानेंगी। जयप्रदा का एनटीआर और चंद्रबाबू नायडू के साथ काम करने का भी इतिहास रहा है। मुलायम सिंह यादव के साथ सपा में उनका लंबा अनुभव रहा। जयप्रदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहादुर नेता बताया, साथ ही खुशी जाहिर की कि उन्हें पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी में काम करने का मौका मिल रहा है। सभी को नमस्कार। आदरणीय भूपेंद्र जी को, अनिल जी और गौरव जी, मीडिया, पत्रकार बंधुओं, आप सबको नमस्कार। ये मेरे जीवन का एक अहम पल है। चाहे सिनेमा हो या राजनीति, मैंने अपने दिल से अपनाया। अब बात करते हैं मीडिया प्रीमियर लीग की। आज राउंड के दूसरे मुकाबले में हैदराबाद टीवी ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए प्राइम 9 को 30 रनों से मात दे दी। मशहूर एक्सपोर्टर्स मोहम्मद अनवर भी इस मैच में एचवाईडी टीवी का पवेलियन से सपोर्ट करते नजर आए। देखिए डिटेल्स इस खास रिपोर्ट में। एचवाईडी टीवी का मीडिया प्रीमियर लीग में जीत का सिलसिला जारी है। आज राउंड 2 के खेले गए मुकाबले में एचवाईडी टीवी और प्राइम 9 चैनल आपस में टकराए। दोनों ही टीमें काफी मजबूत मानी जा रही थी। एचवाईडी टीवी के कप्तान मतीन खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसको सही साबित कर दिखाया एचवाईडी टीवी के ओपनर बल्लेबाज गौस और शाह अली ने। गौस 10 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए, जिसके बाद खेलने आए कप्तान मतीन खान भी जल्द ही पवेलियन वापस पहुंच गए। ऐसी मुश्किल घड़ी में पारी को हमजा और सबील ने संभाला। सबील ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 49 रन बनाए, जबकि हमजा ने 2 चौकों की मदद से 19 रन बनाए। इस तरह से एचवाईडी टीवी ने 12 ओवरों में 124 रन बनाए। करीब करीब एक विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी प्राइम 9 की टीम को फिर एक बार एचवाईडी टीवी के बॉलर अकबर ने पहले ही ओवर में झटका दिया। अकबर ने शिवा को 1 रन पर एलबीडब्ल्यू कराकर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद प्राइम 9 के 3 विकेट जल्द गिर गए और एचवाईडी टीवी की जीत आसान नजर आने लगी। लेकिन इस आसान जीत को मुश्किल किया ओपनर यादगिरी और शिवा रेड्डी ने।
31 रनों पर खेल रहे यादगिरी के आउट होने के बाद शिवा रेड्डी ने एक छोर से मोर्चा संभाले रखा और लगातार प्रहार करते रहे। आखिर तक बल्लेबाजी करने वाले शिवा रेड्डी को कप्तान मतीन खान ने 32 रनों पर बोल्ड कर दिया। आखिरकार प्राइम 9 12 ओवरों में 94 रन ही बना सकी। सबील को बेहतरीन बल्लेबाजी के कारण मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जबकि गौस को बेस्ट कैच, वहीं शिवा रेड्डी को मैक्सिमम सिक्सेस का अवार्ड दिया गया। इस तरह से HYD टीवी ने ये मैच 30 रनों से जीतकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, HYD टीवी। प्राइम टाइम में आज बस इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HYD टीवी।